हमारे साथ देना, और हमारे जीवन में यदि कोई कमियां हो तो उस कमियों को दूर करने में हमारी मदद करना। और इन सारी बातों में परमेश्वर के दास की जो सेवकाई था, और उसने जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और आज हमारी मिनिस्ट्री के लिए उसने किया है, वो हम कभी भूल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बन के उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचा, बड़ी आनंद के साथ उसने मेरे साथ बातें किया और इतना खुशी उसने मेरे सामने जाहिर किया। और उसने मुझसे कहा कि मुझे आपको बहुत बातें कहना है और बहुत उपदेश देना है। और बहुत देर तक बैठकर उसने बहुत बातों को मुझे कहा। और उसके बाद जब मैं जाने के लिए निकल रहे थे तो मुझको कहा, दोबारा तुम्हें आना है और मेरे साथ बैठकर बातें करना है। मैंने इनको बात को सुनकर दोबारा उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचा, लेकिन वो बहुत कुछ बातें बोलने के लिए चाह रहे थे, लेकिन उस समय तक उसके आवाज जो वो मुझसे बातें कर रहा था वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके बोलने का जो क्षमता था कुछ समय के लिए क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर के दास की सेवकाई, यहां पर बैठे हुए इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड में सेवकाई करने वाले जवान परमेश्वर के दास लोग जितने यहां पर बैठे हैं, ये सब के लिए एक प्रेरणा का कारण बना है। आज हम प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा हो तो उसके पीछे परमेश्वर की सेवक के एक बड़ी योगदान और उसके मेहनत हमें ले आकर यहां तक खड़ा किया है। जैसा परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज कुरमुटल ने उनकी एक खूबी को कहा कि वो अन्याय के विरोध में हमेशा आवाज उठाने वाला व्यक्ति था, और अन्याय के विरोध में आवाज उठाने के कारण और उनके सामने बहुत लोग उनको नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो अन्याय के विरोध में अपने आवाज को उठाता था। मैं यहां पर बैठकर और एक बात याद कर रहा था। हमारे सामने हमने बहुत से पासवानों को देखा है, बहुत से सेवकों को देखा है, बहुत से लोगों की सेवकाई को अनुभव किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इतने सालों की हमारी सेवकाई के सामने यदि एक पास्टर को, जिसके जिंदगी में बिना लोभ का या धन के बिना लालच का यदि किसी पासवान को हमने देखा तो पास्टर पीसी थॉमस को हमने देखा है। उसके जिंदगी में, उसके सेवकाई में, उनके जिंदगी के आखिरी दम तक उसने परमेश्वर की सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ किया, और उसके जिंदगी में कभी हमने लालच को या लोभ को नहीं देखा। जैसा उसके दामाद ने कहा कि एक सरल जिंदगी उसने चलाया, वो सही है। हमारे सामने आदर्श रूप एक जीवन बिताने में परमेश्वर ने उनके जीवन में सहायता किया। मैं आईपीसी छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष होने के नाते परमेश्वर की वचन की सेवकाई में जाने के पहले ही आईपीसी छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे परिवार के तरफ से, सारे कलीसियाओं की तरफ से, सारे पासवानों की तरफ से हम अपना दुख इस अवसर में प्रकट करते हैं, और इस परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और आपके पिताजी, हमारे प्रिय पिताजी, जिसने हमारे कदम, हमारे हाथ पकड़कर हमको कदम रखने के लिए सिखाया, उसने जो आदर्श हमें दिया, जो खूबी उसने हमारे सामने दिखाया, हमने उस पद चिन्हों पर चलेंगे और परमेश्वर की राज्य की विस्तृति के लिए हम सेवा करेंगे। और परमेश्वर के दास मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक अच्छे लीडर बनकर रहकर सेवकाई के लिए जो प्रेरणा हमें दिया है, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। और जैसा परमेश्वर की वचन में लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर की वचन में शिक्षा देकर जिन्होंने हमें चलने के लिए सिखाया, उनके जीवन की अंत को याद करो और उसके अच्छे बातों का पालन करो, पीछे चलो। हम उस वचन की पालन करेंगे और हमेशा प्रभु के दास पास्टर पीसी थॉमस हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे, और इस परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दें और सांत्वना दें, और इस दुख को सहने की क्षमता परमेश्वर आपके जीवन में
प्रदान करें। यूहन्ना रसूल समाचार 5 अध्याय उसका 25 पद से लेकर जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हमारे साथ देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हमारी उद्धारकर्ता, हमारी आशा जिस व्यक्ति के ऊपर है, उस प्रभु यीशु मसीह के कदम मृत्यु के संबंध में जो है वो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है। परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों के द्वारा, कुछ बंधु मित्रादियों के द्वारा हमने यहां पर अच्छे संदेशों को सुन रहे थे। एक बड़ी लंबी प्रचार की यहां पर जरूरत नहीं है, मैं इस बात को महसूस करता हूं। लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने इस धरती पर करीबन 75 साल जीवित रहा और उनके जिंदगी के ज्यादा समय परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पित किया, और उनको मिलने वाले इस पृथ्वी की सेवकाई में सबसे आखिरी सेवकाई और उनको मिलने का सबसे श्रेष्ठ सेवकाई होता है उनके पार्थिव शरीर का अंतिम विदाई। जब किसी का मृत्यु होता है तो लोग चाहता है कि सेवकाई को जल्दी निपटा दे, लेकिन हम विश्वासी लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि इस धरती पर एक भक्त को मिलने वाला अंतिम विदाई की सेवकाई जितना अच्छा हो, वो है इनको इस धरती पर मिलने वाला आखिरी सबसे बड़ा सम्मान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यदि 5 मिनट हम देरी से भी इस सेवकाई को करें तो भी इस परमेश्वर के सेवक को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है आज यहां पर होने वाली इस अंतिम विधि, जो उसके पार्थिव शरीर को मिट्टी को सौंपने का विधि है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के दासों के माध्यम से हमने सुना, मृत्यु हमारा जीवन की अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु हमारे जीवन की शुरुआत है। परमेश्वर की वचन जब हम लोग कुरिन्थियों की पत्र, पहला कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ता है कि यदि तुम बोने वाला एक गेहूं की दाना या एक चावल की दाना